या जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक, आज उत्तम आकिंचन यही कह रहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, रात के बाद होगा, सांझ के बाद होगा अंधेरा। सांझ आ गई है, मध्यम वर्गीय, पुण्यात्मा, सेठ साहब, सबकी सांझ आ गई है। सांझ के बाद होगा अंधेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझे को कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा मरने के बाद? या जमी पर समाधि बनेगी, या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक मौत का घर है। समझ में आ रहा? जिंदगी क्या है? मौत की अमानत। कितना उछलता कूदता है आदमी, थोड़ा पढ़ लेता है उछल जाता है, चंद सिक्के कमाए उछल गए, थोड़ा रूप मिल गया उछल गए, थोड़ी सी नौकर चाकर हो गए उछल गए, हमसे बड़ा कोई नहीं। नादान, एक काल का छांटा पड़ेगा ना गाल पर, सब धरा रह जाएगा। ध्यान रखना, सारी अकड़ टूट जाएगी तुम्हारी। बात करते हो, मालूम है कैसे हो तुम? वो छिपकली लटक रही ना ऊपर, उससे कभी बोलना, ओ छिपकली नीचे आ। वो कहेगी पूंछ हिला के नहीं आऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे तेरी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं नीचे आऊंगी तो ये छत तेरे ऊपर गिर जाएगी। छिपकली क्या सोच रही है कि ये छत, वो सोचे या ना सोचे, तुम लोग तो सोचते ही हो ना कि हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो समाज कैसे चलेगी, हम नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, हमसे हमारा घर चल रहा है। पागल है क्या? किससे किसका घर चलता है? तुम्हारे बाप दादे बना गए, वो चले गए, घर आज भी खड़ा है। ध्यान रखना, तुम भी चले जाओगे, घर ऐसा ही खड़ा रहे। किसकी बात करते हो? काय में अकड़ते हो ठीकरों में? मेरे भाई विचार करिए। मालूम है, एक हाथी लकड़ी का पुल पार कर रहा था। अब जैसे ही पुल पे पैर रखा,
पुल चरमराने लगा। हाथी के कान में एक चींटी थी, दौड़ी दौड़ी गई। बोले ओ हाथी भाई, बोले जरा रुकना। बोले क्या? बोले मैं नीचे उतर जाती हूं, ये पुल अपन दोनों का वजन नहीं सह पाएगा। वाहरी चींटी, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। चींटी सोच रही मेरे वजन के कारण हाथी के पैर से पुल चरमरा रहा है। चींटी, विचार करिए, सोचना है आपको। आकिंचन्य भाव, कैसे कैसे भ्रम पाल रखे। मैंने बताया था ना, एक शर्मा जी का कुत्ता और एक वर्मा जी का कुत्ता, दोनों चले आ रहे आमने सामने। आजकल आदमी की पहचान कुत्तों से है। आदमी को कौन जानता है? कितना प्यार करते हो तुम लोग कुत्तों से। महंगी महंगी साबुन, खाना, कुत्ते के बिस्किट, कुत्ते का भोजन। अच्छी बात है, कुत्ता पुण्य कमा के लाया है, तुमसे सेवा करवा रहा है, ध्यान रखिए। चले आ रहे दोनों कुत्ते। शर्मा जी के कुत्ते ने देखा कि वर्मा जी का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, वो वर्मा जी के कुत्ते बाहर निकल जा, मर जाएगा, बैल पैर रख देंगे तेरे ऊपर। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, शर्म कर शर्मा के कुत्ते। बोले क्यों? बोले बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। वर्मा जी का कुत्ता कह रहा, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, पागल है क्या? बैलगाड़ी बैल चल। अरे तू पागल होगा, देख मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, अच्छा तू रुक। संयोग था, संयोग कि कुत्ता रुका, बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी वो तो इसलिए रोक दी कि मर नहीं जाए। कुत्ते का भ्रम और मजबूत हो गया। उसने कहा, देख शर्मा जी के कुत्ते, गाड़ी रुक गई। बोले अच्छा तू चल। जैसे ही चलने लगा, बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी हाँक दी। अब बोलो, उस कुत्ते के भ्रम को कौन तोड़ सकता है? उस कुत्ते के भ्रम में और बोलो बोलो, अपने भ्रम में कोई अंतर नहीं है। अपन भी यही सोचते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी हमसे चलती है, परिवार की गाड़ी हमसे चलती है, उसका जीवन हमसे चलता है। क्या पागलपन की बातें करते हो, विचार करिए। छोड़ दीजिए कर्तापन। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हम कुछ नहीं करते। ये भाव, कर्तापन का भाव छोड़े। लेकिन तुम ऐसे हो कि पुण्य को दिखा दिखा के करते हो और पाप को छिपा छिपा के करते हो। मैं कहता हूं, पुण्य को छिपा के करो और पाप दिखाकर करो। जब पाप दिखाकर करोगे ना, तो पाप को छूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, तुम पुण्य तो पाप तो छिपा छिपा के करोगे, पुण्य छपा छपा के करोगे। विचार करिए। नहीं, आपसे निवेदन, क्या है मेरा क्या है तेरा, दुनिया रैन बसेरा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आज का आकिंचन धर्म कहता है कि खूब धर्म करना, खूब त्याग करना, खूब तपस्या करना, खूब जिन शासन की प्रभावना करना। लेकिन ये मत बोलना क्या, ये भाव नहीं लाना कि जो कुछ किया है वो मैंने किया, कुछ नहीं किया। तो ध्यान रखना, अवसर मिला है सेवा का, सेवा करो। जिन शासन की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, समाज की सेवा करो। अवसर परमात्मा ने तुम्हें प्रदान किया। विचार करो, कुछ भी अपना नहीं, ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, ना मैंने कुछ लिया है, ना मैं किसी को। यही तो गीता ने कहा है ना
कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। लोग कहते हैं कि आदमी जब धरती पर आता है ना तो कुछ नहीं लाता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आदमी जब आता है तो कुछ नहीं लाता। अरे आदमी जब आता है ना धरती पर तो कुछ लाए या ना लाए, रुपया पैसा धन दौलत लेकर आए या ना आए, लेकिन धरती पर जब आदमी आता है तो एक शरीर साथ में लेकर आता है, लेकिन जाता है तो नादान इस शरीर को भी छोड़ करके चला जाया करता है। एक शरीर लाए थे वो भी छोड़ जाओगे, ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये भी शमशान में जल करके खाक हो जाएगा। क्या लेके जाओगे बोलो? एक चुटकी आटा भी साथ नहीं जाएगा। ये समाज वाले तुम्हें अर्थी पर लिटाएंगे, वो बांस भी यहीं फेंक दिया जाएगा, कफन भी यहीं जला दिया जाएगा, ये शरीर भी खाक कर दिया। क्या ले गए तुम इस दुनिया से? बोलो क्या ले गए? जीवन भर बटोर बटोर करके जिंदगी खराब। आपसे निवेदन है, समय हो गया आपका, है ना? अब तुम्हें जो करना है वो करो, समझ गए? बस जो करना है वो करो, मेरा मेरा मत करो। बकरी जो मैं कहे अपनी खाल खिंचाए। बकरी क्या बोलती है? बोल के बताओ। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, ओ मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ध्यान रखना, जो मैं ना होती वो कहती मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी हो तुम, मैं ना मैं ना मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ओ बकरी जो मैं करे अपनी खाल। बकरियों की तरह मिमियाओ मत, ध्यान रखना है। हमने किया, मैंने किया, मैंने किया, कुछ नहीं किया। हम सब इकट्ठे हुए हैं संयोग से तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग उस सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव। संजोग संयोग है, जो मेले में पंथी जन मिल ने फिरे धरते, त्यो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी या करते। कोस कोई दो कोस उड़े, कोई फिर थक थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई ना परमारे। तरुवर पे पंछी आके बैठ जाते हैं ना, रात भर रैन बसेरा होता है, उस सुबह होते ही पंछी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। कौन किसका साथ देता है? ये माता पिता भाई बंधु, ये मेले में मिले हुए राहगीर हैं। मरोगे तो सब अपनी अपनी जगह, जैसे ट्रेन में मिल जाते हैं, एक बोगी पर बैठ जाओ। अच्छा तुम भी ऋषभदेव से, मैं भी ऋषभदेव से। तुम कहां जा रहे? मैं दिल्ली जा रहा, मैं अहमदाबाद जा रहा, मैं भोपाल जा रहा। मिल गए। जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, सब अपनी अपनी स्टेशन पर। जिंदगी भी यही है, ध्यान रखना। जिस जिस का स्टेशन आएगा उतर करके कौन ढूंढेगा कहाँ पता ठिकाना, कितने चले गए। एक आध को तो कॉल करो अध्यक्ष जी, जो चले गए कोरोना में, कि भाई साहब कैसे हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा चतुर्मास हो रहा है, और हो सकता है तुम चले गए इसलिए अच्छा हो रहा है। विचार कर, है ना? समझ आया? आनंद में जियो। कितने आए और कितने दुनिया से चले गए। हम भी आए हैं और हम भी दुनिया से, कोई पूछने वाला हमें नहीं होगा इस दुनिया में। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आज
आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो